60 वर्षीय वृद्ध तारा देवी फेफड़ों के कैंसर से ग्रस्त हैं। परिजन इलाज के लिए पटना ले गए, लेकिन खर्च करीब 3 लाख रुपए बताया गया। तारा देवी का परिवार ये खर्चा उठाने में असमर्थ है। अपने गांव में तारा देवी अकेली कैंसर की मरीज नहीं है। दरअसल बिहार के सहरसा जिला अंतर्गत 70 कटिया प्रखंड के 70 पंचायत में कैंसर के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। स्थानीय लोग अपनी क्षमता के अनुसार इलाज कराते हैं, लेकिन पैसों की कमी के कारण मरीजों की मौत हो जाती है। गांव निवासियों का कहना है कि कैंसर से पीड़ित मरीजों के परिवार वाले जमीन बेचकर और कर्ज लेकर इलाज करवाते हैं, जिससे उनकी माली हालत बेहद खराब हो चुकी है। तारा देवी की देवरानी हीरा देवी बताती हैं कि मरीज की स्थिति बहुत खराब है, सरकार कोई सहयोग नहीं कर रही है। बताओ की भेल छै, के छियै? हमर गोतनी छियै। अशक भेलै तऽ गेलै पटना लए के गेलै तऽ इलाज केलकै तऽ कहलकै 3.5 लाख टका लागत। 3.5 लाख टका। ये बीमार महिला मेरी गोतनी है। शक होने पर हम लोग इसे जांच के लिए पटना ले गए तो वहां बोला कि 3 लाख रुपए लगेंगे। गरीब लोग 2.5-3 लाख कहां से लाएंगे? दवाई भी नहीं दिया, बस कहा कि कैंसर हो गया है। सरकार कोई एक्शन नहीं ले रही इस पर। अभी क्या स्थिति है? स्थिति बहुत खराब है, मरीज मरने पर है। इधर उधर से हम लोग थोड़ी बहुत दवाई ला कर दिए हैं, लेकिन कोई आराम नहीं है। क्या लगता है सरकार को क्या व्यवस्था करनी चाहिए? सरकार कोई सहयोग करेगी तभी ना हम दवाई लाएंगे। ऐसे में हम गरीब लोग क्या कर सकते हैं? हमारे पास पैसा है जो हम इलाज करा सकें। गरीब तो बड़ी मुश्किल से बच्चों का पालन पोषण करता है। इलाज महंगा है। हाँ, महंगा है इलाज। 2 महीने हो गए हैं इलाज चलते हुए। महंगा इलाज है। हाँ, महंगा इलाज 2 महीना भेलिए। 2 महीना भेलिए। 2 महीना। प्रमोद यादव 2 साल से लीवर कैंसर से ग्रस्त हैं। वे बताते हैं कि उन्होंने जमीन और गाड़ी बेचकर इलाज कराया, लेकिन 3-4 लाख रुपए खर्च होने के बाद भी उनका इलाज सफल नहीं रहा। उन्होंने कहा कि सरकार से किसी तरह की कोई सहायता नहीं मिली और अब पैसे ही नहीं बचे हैं कि आगे इलाज करा सकें। लीवर में सूजन बढ़ गया। कैसे इलाज करवा रहे हैं आप लोग? क्या इलाज तो बहुत जगह कराइए, प्राइवेट में, सरकारी में भी कराइए और इधर बिहार में भी कराइए, पटना, राघोपुर, सब से कराइए, नहीं हुआ कुछ नहीं। टका 3-4 लाख रुपया लग गया। कैसे आप लोग पैसा कहाँ से कैसे पैसा जमीन बेच दिया, गाड़ी बेच दिया, माल बेच दिया। इलाज अब तक सफल नहीं हुआ। तो अभी क्या स्थिति है अभी? देखिए ना, अब तो फूल पक गया है पूरा। तो इलाज आगे आप लोग कैसे कराइएगा? अब नहीं पैसा इलाज कराएगा। पैसा नहीं है? नहीं। जमीन सब भी बेचना पड़ा। जमीन भी बिक गया ना। कहाँ है जमीन? थोड़ा बहुत जमीन है, बाल बच्चा भी तो है 2। दवा खर्च कैसे करते हैं आप लोग? दवा तो इसी से 2000, 4000, 5 कर्ज ले करके ऐसे सरकार की क्या व्यवस्था है? सरकार को कोई एक नया भी व्यवस्था नहीं दिया है अभी तक। कोई व्यवस्था नहीं। कोई व्यवस्था नहीं। गाड़ी वगैरह सब देखो। गाड़ी भी बेच दिया, कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं। सुविधा अपना भर सब जगह जमीन बेच कर दवाई दारू के लिए नहीं ठीक भेले। गाड़ी भी बेच लेलिए, बेटा का गाड़ी दिलके बेच लेलिए। दवाई दारू के लिए कुछ नहीं भेले। वैसे सरकार जमीन वगैरह बेचकर इलाज कराया, लेकिन कुछ ठीक नहीं हुआ। दवाई के लिए हमने बेटे की गाड़ी भी बेच दी। दवा और इलाज के लिए कुछ नहीं है। सरकार का भी कोई सहयोग नहीं मिला। कितने दिन से है तकलीफ? 2 साल से। क्या हुआ है? लीवर में गड़बड़ी है, सूजन है। सरकार की कोई व्यवस्था नहीं है। नहीं, कोई व्यवस्था नहीं है। मेरे 2 बेटे हैं, हम लोग जमीन वगैरह सब कुछ बेच दिए। गरीब हैं और क्या करेंगे? सोचे थे ठीक हो जाएंगे, लेकिन ठीक नहीं हो सके। बीमारी और बढ़ती ही जा रही है। बढ़ले जाए छे बीमारी बढ़ले जाए छे। विवेक कुमार के 32 वर्षीय पिता महशर यादव कैंसर से लड़ाई हार गए। पिछले हफ्ते उनकी मृत्यु हो गई। विवेक ने बताया कि पिता के इलाज के लिए बड़े बड़े शहरों में गए, कर्ज लेकर इलाज करवाया, लेकिन पैसे के अभाव में बड़े अस्पतालों में इलाज नहीं करा पाने से उनकी मौत हो गई।
परसों परसों हुए। तो क्या हुआ था उन्हें? कैंसर। कैंसर हो गया था, 4 बजे शाम उनकी मौत हो गई। हाँ, तो क्या इलाज नहीं करवा पाए? या तो करवाए जितना था। कितना पैसा लगा था इलाज? वो तो मम्मी बताओगा। अच्छा ये बताओ, उतना पैसा नहीं था जो इलाज करा पाते? नहीं। स्थानीय निवासी मनोज यादव का कहना है कि गांव में कैंसर घर घर देखने को मिलता है। सरकार के द्वारा कोई खास सुविधा उपलब्ध नहीं कराई गई है। जहां तक होता है इलाज करवाते हैं, फिर नहीं हो पाता तो छोड़ देते हैं। उन्होंने ये भी बताया कि साल 2019 में पहली बार गांव में कैंसर का मरीज मिला। उससे पहले भी उस तरह की बीमारी से कई लोग मर गए थे, लेकिन इसकी जांच न होने पर कैंसर का पता नहीं चल सका था। मनोज यादव की माने तो 70 पंचायत में 5 सालों में कैंसर से अब तक 250 से अधिक मौतें हो चुकी हैं। गांव में कैंसर के इतने मामले क्यों हैं, इसकी जानकारी किसी को नहीं है। ये बताइए, यहाँ पहला केस कब आया था? 2019 में पता चला। यहाँ एक आदमी को जब हम लोग बीमार पड़ा, उसको ले गए महावीर संस्थान, तो पता चला जो उसके कैंसर हो गया, लिवर कैंसर। तो देखा जो भाई इस तरह की कैंसर में तो यहाँ का जो 25-30 आदमी पहले भी मर चुका है। अंदाज लगाए, पता लगाए तो देखे जो हमारे गांव में 4-5 और हो गया। ऐसे क्रम में बढ़ते बढ़ते जिसको ले गए थे वो 1 महीने के बाद वो मर गया। मरते मरते आजकल के नियम है जो पकड़ा या फॉरेस्टेज में पहुंच गया, और पहुंचा तो गया। और क्यों हो रहा है, 30 आदमी से ऊपर हमारे गांव में चला गया, क्यों हो रहा है, किस कारण से हो रहा है, इसका पता नहीं है। अब खान पीने से होता है कि पानी पीने से होता है कि रहन सहन में होता है, इसका कोई प्रावधान नहीं सरकार के द्वारा हुआ। और जा ही रहा है, परसों तरसों देखिए ये फिर चला गया। 2 आदमी पीड़ित है, ये 4 स्टेज में, एक 2nd स्टेज में है। अभी भी हमारे गाँव में 1 और 5-6 रोज हुआ चला गया है। सरकार की क्या व्यवस्था है? सरकार की कोई व्यवस्था नहीं, जीरो, मान लीजिए जीरो। किस कारण से हो रहा है जिसको पता ही नहीं है। लोग इतना भयभीत है, इतना डरा सहमत है, जो को बता नहीं रहा है जो हमारे घर में कैंसर है। अब तो बहुत इतना हो रहा है जो लोग सब बोल रहा है जो हमारे गाँव में शादी विवाह भी में कोई गेस्ट भी नहीं आएंगे, इतना डरा हुआ है। लोग आने से कतराता है काफ़ी। इसके लिए सरकार निश्चित से कान में तेल दे के सुबह हुआ। कुछ नहीं, मेडिकल कैंप है यहाँ लगा, वही बताया जो खैनी से होता है, बीड़ी से होता है, खाना से होता है। और जब हम देख रहे हैं जो कोई बीड़ी भी तक नहीं पीता, सुपारी तक नहीं खाता है, तो वो आदमी कैसे कैंसर हो फिर से मर गया। अब क्या चीज़ से होता है इसका कोई पता ही नहीं। ये लक्षण अधिकतर किस वर्ग में, युवा में है या एजेड में है? ये सब वर्ग में हो रहा है। अब ये 30 साल का उम्र है, 32 साल का था मैं सर ज़्यादा, जो आज 6-7 रोज है चला गया, और वहाँ कैंसर से। और आपको 35-36 साल के एक प्रमोद ज़्यादा, उसको कैंसर है। ये उसको देखिए 50-55 साल की ये है। ऐसे नहीं है जो 60 और 60 से नीचे कम से कम कई आदमी चला गया। इसका कोई ये नहीं है जो उम्र से ही मरेगा। ये कौन सा इलाका है? ये सहरबा है, 70 कटिया है प्रखंड और 70 पंचायत। सबसे ज़्यादा ये यहाँ 70 पंचायत में मौत हुई है कैंसर से। 70 पंचायत में करीब 250-300 की लमसम हो गया। कितने दिनों के अंदर में हुई है? ये 4-5 साल के अंदर में हुई। 4-5 साल के अंदर 250-300 के अंदर। हाँ, तो ये अब आंकड़ा आपको लगता है कि बढ़ता जा रहा है या बढ़ते जा रहा है? बीच में तो हम लोग सोते जब आप नीचे से सोएंगे, अब नहीं है, अब भगवान ने हर लिया दुख। अब जब ये लगातार शुरू हो गया, फिर शुरू हो गया। महीना में ऐसा नहीं है जो 2-3 विकेट नहीं गिरता है। अच्छा ये बताइए, दवा का खर्च कैसे आप लोग उठाते हैं? जमीन बेच करके, कर्ज ले करके। अगर वहाँ जो बोल देता है जो 5 लाख 10 लाख टका लगेगा, तो वो आदमी पुनः घूर के चले आता है, इलाज नहीं करा पाता। इस इलाके में कई प्रकार की जांच भी की जाती रही है, लेकिन वहां की जांचों में ऐसा कुछ नहीं मिला जिससे ये पता चल सके कि गांव में कैंसर के इतने मामले क्यों आ रहे हैं।
विशेषज्ञों का मानना है कि कैंसर होने का मुख्य कारण तंबाकू, आर्सेनिक एवं यूरेनियम है। इनमें कार्सिनोजेनिक पाया जाता है, जिससे शरीर में कैंसर की कोशिकाएं उत्पन्न होने का खतरा बढ़ जाता है। WHO की वेबसाइट पर आर्सेनिक युक्त पानी से जिन देशों में सबसे अधिक कैंसर के मामले सामने आते हैं, उनमें भारत भी शामिल है। गांव निवासी कुंदन यादव ने कहा कि इस गांव में लगभग हर घर में कैंसर का मरीज मिलता है। कभी कभी जांच टीम आती है और कैंप लगाकर लोगों की जांच की जाती है, लेकिन उसके आगे कोई कार्रवाई नहीं होती है। उन्होंने बताया कि कुछ दिन पहले आई एक जांच टीम ने कहा था कि यहाँ का पानी आयरन युक्त है, लेकिन इस विषय में अभी तक कोई ठोस खोज नहीं की जा सकी है। देखिए 70 कट्टिया का इलाका है, ये गरीब मजदूरों का हब के रूप में जाना जाता है। यहाँ लोग सहरवा गांव है, 70 कट्टिया प्रखंड क्षेत्र के अंतर्गत ये गांव आता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ हर घर में कैंसर से पीड़ित लोग हैं और इसका उचित इलाज नहीं करवा पाता है। आर्थिक तंगी, आर्थिक हालात इस कदर हावी है कि यहाँ उचित इलाज नहीं हो पाता है और यहाँ लगातार मौतें हो रही है। सहरवा से लेकर 12 गांव तक ये इस बीच में पूरी तरह कैंसर से पीड़ित है। यहाँ राज्य सरकार, स्वास्थ्य विभाग की कई टीम आई थी, लेकिन वो सिर्फ खाना पूर्ति करके चले जाती है और ये पता नहीं लगा पाती है कि कैंसर होता क्यों है। गांव वालों ने बताया कि यहाँ रहने वाले ज्यादातर ग्रामीण गरीब तबके से आते हैं। उनके पास इतना पैसा नहीं है कि इलाज करवा सकें। नेशनल कैंसर रजिस्ट्री प्रोग्राम के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार भारत में केवल 2022 में कैंसर के 14,61,427 मामले सामने आए। बिहार भारत के उन 4 राज्यों में से एक है जहां प्रत्येक वर्ष कैंसर के 1 लाख से अधिक मामले सामने आते हैं। अमेरिका की नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के अनुमान के अनुसार साल 2026 तक बिहार में प्रत्येक वर्ष 1,36,000 से अधिक कैंसर के मामले होने की आशंका है। 2011 तक सालाना आंकड़ा 86,000 था। मेडक्रेव नामक एक संस्था ने एक शोध में पाया कि देश में तंबाकू के सेवन से सबसे अधिक कैंसर के मामले बिहार में देखे जा रहे हैं। वर्ष 2019-20 में बिहार में तंबाकू के सेवन से होने वाली कैंसर की संख्या 23,679 थी। इस मामले को लेकर सहरसा के सिविल सर्जन किशोर कुमार मधुप बताते हैं कि गांव में तंबाकू से होने वाले कैंसर की संख्या सबसे अधिक देखी जा रही है। उन्होंने ये भी बताया कि IGMS पटना और होमी भाभा इंस्टीट्यूट की टीम के अलावा स्वास्थ्य विभाग की कई टीमों ने इस गांव का दौरा किया था। उनके अनुसार मधेपुरा के जननायक कर्पूरी ठाकुर मेडिकल कॉलेज में बहुत जल्द मुफ्त कैंसर इलाज भी शुरू होने वाला है। हम लोग के तरफ से अपने संसाधन से भी हम लोगों ने वहाँ कैंप रखवाया था और जांच हुई थी। उसके बाद हम लोगों ने स्टेट को, राज्य स्वास्थ्य समिति को इसकी सूचना दी और वहाँ से एक टीम आई थी होमी भाभा कैंसर इंस्टीट्यूट से संबंधित, जो टीम यहाँ लगभग एक महीना रह के पूरा स्क्रीनिंग पूरे पंचायत का, जितने भी पंचायत वहाँ पर थे 70 कट्टिया के जो अफेक्टेड, सारे का सर्वे किया था, स्क्रीनिंग किया था और उसकी रिपोर्ट स्टेट हेल्थ सोसाइटी को उन लोगों ने दिया है। जहाँ तक मुझे ज्ञात हुआ है, ऑफिशियल मेरे पास नहीं, लेकिन मैंने वर्बली जो पूछा था कि ऐसा कोई विशेष कारण नहीं पाया गया। ज़्यादातर केस जो है वो इलाज में है और वो माउथ कैंसर से संबंधित है, जिसमें बहुत सारे केस को स्क्रीनिंग किया गया जिसमें अभी कैंसर पूर्णतः सत्यापित नहीं हुआ है। लेकिन माउथ कैंसर का उन लोगों का कहना है कि ये ज़्यादातर गुटखा और खैनी खाने के कारण ये हो रही है। अभी हम लोग के संस्थान में होमी भाभा का एक दिया गया है टीम को जो स्क्रीनिंग कर रही है, जिसके लिए कि हमारे यहाँ वो संस्थान में NCD क्लिनिक में चल रहा है और उसको पहले से भी हम लोग करा रहे थे, माउथ कैंसर का, ब्रेस्ट कैंसर का और सर्वाइकल कैंसर का। ये तीनों का स्क्रीनिंग लगातार चल रहा है और उसमें जिस तरह का भी प्रिकॉशनरी होता है वो करते हैं। अगर किसी को पाया जाता है तो इसके हायर इंस्टीट्यूट जो मुजफ्फरपुर में है वहाँ हम लोग भेजते हैं। बहुत जल्द ही जहाँ तक मधेपुरा के जननायक कर्पूरी ठाकुर मेडिकल कॉलेज में इसके लिए 20 बेड का एक हॉस्पिटल बन रहा है।
कुछ दिनों में शुरू हो जाएगी। जो इस तरह के मरीज होंगे उनको इलाज के लिए वहाँ भी भेजा जाएगा। मुफ्त में इलाज होगी वहाँ? मुफ्त में इलाज होगी। अभी कैंप वगैरह सब की जाती है वहाँ पर, उस इलाके में कैंप वगैरह सब लगाई जाती है सर? कैंप तो हुमी बाबा के द्वारा लगाया गया था।